हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस डिटेल और महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एडमिशन का जो प्रोसेस है फार्मेसी के रेस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, उसमें आप कैसे अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये काउंसलिंग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और अभी आपने अपना 12वीं पास किया है और डिप्लोमा या डिग्री इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपके पास बी फार्मा हो चुका है, एम फार्मा करना चाहते हैं, तो उसके लिए, या अगर आप कहीं और के भी बच्चे क्यों ना हो तो भी अगर आप छत्तीसगढ़ में फार्मेसी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। ये सॉफ्टवेयर नया है, वेबसाइट नया है, तो काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो है cgdte.admission.nic.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो नीचे साइड स्क्रॉल करने पे आपको मिलेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, जहाँ पे कई तरह के इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। फिलहाल फार्मेसी से रिलेटेड 3 इन्फॉर्मेशन है। अगर आप मास्टर इन फार्मेसी में एनरोल होना चाहते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पहला लिंक है। अगर आप 12वीं के बच्चे हैं और फ्रेश बी फार्मा या डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक है। और अगर ऐसे बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, अब वो फिर से बी फार्मा करना चाहते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट एंट्री यानी कि लेटरल एंट्री में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो कॉमनली मैं ये वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ, यानी कि जिसमें बच्चा 12वीं पास करने के बाद या तो बी फॉर्म या तो डी फॉर्म में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए कुछ इंटरफेस दिया हुआ है। पहले वाले यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी, ये तब आएगा जब आप ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे। तो फिलहाल तो हमें पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है। तो नीचे देखिए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का इंस्ट्रक्शन रहेगा, इसे आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप आई एग्री पे करें। तो यहाँ पे आपसे आपका कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा, जैसे यहाँ पे आपका नाम मांग रहा है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए। मैं सैंपल के लिए सॉल्यूशन फार्मेसी लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखिए, गलती यहीं पे होगी। एक तो आपका जो नाम, आपके माता पिता का जो नाम है वो 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। दूसरा, नाम लिखते समय कोई स्पेशल कैरेक्टर या एक से ज्यादा स्पेस नहीं डालना। नाम के खत्म होने के बाद भी स्पेस नहीं डालना है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने सॉल्यूशन फार्मेसी लिखा और आखिरी में मैंने एक स्पेस डाल दिया एक्स्ट्रा कीबोर्ड को यूज करते हुए। अब यहाँ पे अगर आप अगले स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाल कलर का इंडिकेशन दे देगा कि ये वैलिड नहीं है। इसका मतलब गलती कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे आपने कोई स्पेशल एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, लेकिन आपने स्पेस ऐड किया है, इसलिए स्पेस को रिमूव करते हुए चलिए, यानी कि कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा नहीं डालना। तो यहाँ पे आप अपना फादर्स नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसा मार्कशीट में है वैसा ही आप यहाँ पे करिएगा। उसके बाद आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंगली ही आपसे आपकी मदर जी का नाम पूछ रही है, तो यहाँ पे जैसा नाम है, अगर सरनेम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, सरनेम है तो डालिए। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। मैं एक रैंडम के लिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो लगे वो यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंगली यूज करके एंट्री कर दीजिए। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये गलती होगी तो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम आएगा, रिमार्क आएगा वहाँ पे। जेंडर सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे अपना वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपके पास है, जिसका एक्सेस आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस पर OTP आएगी। और इसी OTP का यूज़ आपको आगे कई बार करना पड़ सकता है। फॉरगेट करेंगे तो भी आएगा ज़रूरत, आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे तो भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद आपसे आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा। इसके बाद आपसे आपको पासवर्ड फिल करने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड ऐसा बनाइए जो बहुत स्ट्रांग हो, और इसमें कई रिकमेंडेशन है। इसमें रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली ये केवल 8 से 13 के बीच में होना चाहिए, इससे कम भी नहीं लेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं। एक अपर केस, बाकी लोअर केस भी हो सकते हैं। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना आवश्यक है, तो हमको वैसा ही चूज़ कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे एंट्री करके दिखाता हूँ और उसको वापस से आपको कन्फर्म करना है। सिक्योरिटी कोड पूछ रहा है, जो ये कोड दिया है वो फिल करिए, 440944। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। आर यू वांट टू सबमिट या विश टू सबमिट, यस कर दीजिए। इसके बाद ये आगे पहुंच जाएगा। इसको आप चाहें तो सेव करिए या तो नहीं करिए, कोई बात नहीं। इसके बाद इसे आप सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से अब आपका जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया था उस पर एक OTP आ गई है। इस OTP को एंटर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपका जो OTP है वो स्पेसिफिक मोबाइल पे आएगा, मोबाइल नंबर सही डालिएगा।
यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब ये सिक्योरिटी पिन वापस से मांग रहा है 871818। वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस का फ्लो चार्ट, पहले ऐसे नहीं थे, वेबसाइट चेंज हो की है। तो यहाँ पे देखिए एक एक स्टेप आपको दिखा रहा है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले भराना है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल भरना है, कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्या इमेज अपलोड करना है, फाइनल सबमिट करना है, पेमेंट करना है, उसके बाद लॉग फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे पूरा देखिएगा। जब आप ये फिल कर रहे हो तो आपको अपना एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। इसका या तो आप प्रिंट निकाल लें या तो इस नंबर को नोट करके रख लें, आगे काम आएगा। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। ये नंबर जरूर नोट करके रखिएगा, लॉगिन करने में यही काम आएगा। इसके बाद आपसे आपका डिटेल और मांगेगा, कुछ डिटेल हमने ऑलरेडी भरे हुए हैं। डोमिसाइल पूछ रहा है, तो आपका डोमिसाइल अगर आप छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं तो छत्तीसगढ़ का, या जहां से भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। आपसे आपका रिलीजन पूछ रहा है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। कैटेगरी आपकी जो भी डिपेंड करती है वो आप डाल दीजिए। ओबीसी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या तो फिर अनरिजर्व है यानी कि यूआर हैं, तो वैसे आप कर सकते हैं, जिसे हम जनरल कैटेगरी में भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर, ये सैनिक हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल डाल दिया। अदर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, क्या आपने पीपीएसटी टेस्ट दिया है? अगर आपने दिया है तो जरूर यस करिएगा। डिप्लोमा डिग्री दोनों के लिए आवश्यक है। डिप्लोमा के लिए कंपलसरी नहीं है, बट आवश्यक इसलिए है क्योंकि इससे आपकी रैंकिंग सुधर सकती है। डिग्री के लिए पीपीएसटी मस्ट है। आई रिपीट, डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए पीपीएसटी बिल्कुल आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आपने दिया है तो पीपीएसटी के बेस पे ही एंट्री करिए, उससे आपकी रैंकिंग सुधरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो यहां पे मैं नो पे क्लिक करता हूं और उसके बाद डू यू हैव इंग्लिश इन 12th, क्या आपने 12वीं पढ़ा? तो इंग्लिश था, ये कंपलसरी ऑप्शन है। अगर था तो डालिएगा, नहीं है तो आपके लिए आगे जाके दिक्कत होगी क्योंकि यहां कंपलसरी है। सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं। डू यू विश टू सेव? यस। इसके बाद अगला फॉर्मेट आएगा जहां पे हमसे कुछ और डिटेल मांगेंगे, जैसे आपका क्वालिफिकेशन 12वीं के बेस पे। यहां देखिए 12वीं का क्वालिफिकेशन, तो पासिंग स्टेटस यस, पास हो चुके हैं। पासिंग ईयर कौन सा था, वहां पे आप पासिंग ईयर डाल दीजिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, सही डाल सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, पासिंग ईयर 2005 कर देता हूं, मैं एक सैंपल ही ले लेता हूं ना किसी का भी। तो ये 2005 हो गया। रोल नंबर यहां पे आप अपने 12वीं का एंटर करिएगा एग्जांपल के लिए। ये एक रैंडम रोल नंबर मैंने एंट्री किया है। आगे देखते हैं गलत तो नहीं दिखा देता। पासिंग बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा जो बोर्ड था वो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन था। अगर आपका सीबीएसई है या कुछ ओपन स्कूल है तो आप यहाँ पे आप जो भी है अप्रोप्रिएट वही टिक करिएगा। स्कूल, कॉलेज नेम, जो भी आपका स्कूल का नाम था, कॉलेज नेम पूछा है लेकिन वो स्कूल का नाम पूछ रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये कॉलेज का नाम नहीं है जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उस स्कूल का नाम है जहाँ से आपने 12वीं पास किया है। तो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल रायपुर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। रिजल्ट आपका क्या था, परसेंटेज बेस पे था या सीजीपीए के बेस पे था? तो हमारा परसेंटेज के बेस पे था। मैक्सिमम मार्क्स आपका है 500 का, जो 12वीं था वो 500 का था। ऑब्टेन मार्क्स तो है आपका, वह है आपका 450 कर देते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। तो जो परसेंट आएगा वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा 90%। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पूछ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये पीपीएसटी यानी कि फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए आवश्यक है। तो फिजिक्स में आप पास हो गए थे, कितने नंबर का था फिजिक्स? 100 का था। आपको इसमें कितना मिला वो अपने मार्क्स भरिएगा, बहुत ध्यान से भरिएगा। मार्क्स भरते समय आपको एकदम भी गलती नहीं करनी है। ये आपका 57, केमिस्ट्री 100, यही एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर गलत होगा तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री में कितना पूछ रहा है, केमिस्ट्री में डाल दीजिए आपका जो भी नंबर आया है। उसके बाद या आपका बायोलॉजी होगा या तो आपका मैथ्स होगा, बायोटेक्नोलॉजी वाला होंगे तो भी भर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बायोलॉजी या मैथमेटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 12 के बेसिस पे। तो आप बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी पे क्लिक करके पास पे डाल दीजिए। यहाँ पे ये गलती मैंने किया, ये 100 का था, 100 में 90 मार्क्स आए थे। बायोलॉजी भी 100 का था, इस पे भी किसी के अगर 90 आए होंगे तो ये आप अपना जो भी मार्क्स है वो डाल दीजिए, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाइए। डू यू विश टू सेव? यस। अब आगे आपके एड्रेस की बारी आती है, तो आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस का स्पेसिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे कोई लेटर वगैरह नहीं आता, लेकिन जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली वो डाल दीजिएगा। कंट्री इंडिया, इसके बाद आपसे स्टेट
जो भी आपका स्टेट है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपके गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ये मैंने एक रैंडम कस्टमर केयर का नंबर डाल दिया। सेव एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। डू यू विश टू सेव, यस कर दीजिए। आगे के स्टेप में आपसे, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर मांगेगा। याद रखिए फ़ोटो का जो साइज़ है वो कम से कम 10 का होना चाहिए, 10 KB का, इससे नीचे नहीं। और जो आपके मैक्सिमम साइज़ हैं वो 100 KB का होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। फॉर्मेट यहाँ पे JPEG रखिएगा, JPG रखिएगा, PNG फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे जो अपना फ़ोटो है, सिग्नेचर है डेमो का, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया, उसके बाद प्रीव्यू एंड अपलोड पे करिएगा। अगर साइज़ परफेक्ट है तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ भी प्रीव्यू एंड अपलोड कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाइए। अब यहाँ पे एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, आपने काफ़ी स्टेप्स कर लिया है। यहाँ जहाँ जब पे करते गए वो टिक होता गया, राइट टिक जो बचा है वो इस तरह से है। तो आप अपना डिटेल चेक कर लीजिए, कहीं पे लगता है कि गलती हो गई है तो उसे आप एडिट कर सकते हैं, प्रीवियस पे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप इस पर टिक कीजिए और सेव एंड फाइनल सबमिट पे चले जाइए। अब यहाँ पे पूरा दिख रहा है, दिस क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड फॉर सीट अलॉटमेंट, सो काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल केयरफुली बिफोर सबमिशन। ठीक है, सब कुछ आप अच्छे से सेव कर लीजिए, तो इस पर आप टिक कर दीजिए अगर आपको लगता है कि सब कुछ ओके है तो। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस पूरा हो चुका है, बस रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने की बारी है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने के लिए। यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट कीजिए और पे फीस कर दीजिएगा। जो भी आपका फ़ीस होगा अकॉर्डिंगली, PPST दिए हैं तो आपका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा आता है, 300 रुपये बी फार्मा के हिसाब से वो मान के चलता है। अगर आपने PPST नहीं दिया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे हैं, तो वो 200 रुपये आपसे मांगेगा। इस पर टिक कर दीजिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे चले जाइए। अब जो भी आपका पेमेंट मेथड है, आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या UPI से, तो वो कर लीजिए। सिंपल तरीका होता है पे थ्रू UPI QR कोड, इस पर क्लिक करेंगे, जनरेट UPI कोड क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आपको UPI कोड मांगने लगेगा, जिसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके पे कर सकते हैं। आगे के स्टेप को बताने के लिए पेमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको पे कर रहा हूँ सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। मैंने पेमेंट कर दिया है। अब पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आगे के स्टेप्स के लिए। अब यहाँ पे पूरा आपको डिटेल मिला है, आप इसके बाद गो बैक पे जाइएगा। इसके बाद अब महत्वपूर्ण, थोड़ा सावधानी से रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस आपका हो चुका है। 97 चॉइस हमारे पास अवेलेबल है, मैंने 0 चॉइस रखा हुआ है और लॉक नहीं है, अनलॉक्ड है। अब बारी आती है चॉइस लॉकिंग की। देखिए, चॉइस फिलिंग की और चॉइस लॉकिंग की। सबसे पहले हम देख लेते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। चॉइस फिलिंग बहुत ज़रूरी है कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा चूज़ कर सकते हैं, अगर आप डिग्री करना चाहते हैं तो डिग्री चूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने PPST नहीं दिया है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। बट अगर आपने PPST दिया है तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, बी फार्मा करने के भी और डिप्लोमा करने के भी। अब आपकी चॉइस है कि आप दोनों को भरें या दोनों में से जो करना चाहते हैं वही भरें, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ से आपका पासवर्ड पूछ रहा है, जब आपने सेलेक्ट कर दिया तो पासवर्ड डालिएगा। इसको हम सबमिट कर रहे हैं, डू यू विश टू सबमिट, ओके। अब यहाँ पे पूरा कॉलेज की लिस्ट आ गई है। मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं बना रहा, किसी कॉलेज को फेवर या किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप अपनी विवेक से, अपनी इच्छा से सब कुछ सेलेक्ट करिएगा, जो जो कॉलेज और जिस कॉलेज में जो जो ब्रांच आप लेना चाहते हैं, यानी कि बी फार्मा या डिप्लोमा, ऐसा आपकी जो भी चॉइस होगी वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट टाइप में भी जा सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट। तो अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखें स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का
एक जो इंस्टीट्यूट है वो। अगर आप प्राइवेट पे करेंगे तो जितने भी प्राइवेट है वो आ जाएंगे, और इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी आपको डालना होगा, और प्रोग्राम में या तो डिप्लोमा या डी फार्मा का ऑप्शन आएगा। चूंकि हमने नॉन पीपीएचटी बेस पे डाला है इसलिए हमारे पास केवल डी फार्मा का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज बी फार्मा का ऑप्शन भी यहाँ पे आता। तो जो भी आपको कॉलेज यहाँ पे नज़र आ रहा है उसे आप चूज़ करके टिक कर सकते हैं। मैं अगर किसी को रैंडम चूज़ करूँगा तो वो हो सकता है किसी के लिए बायस लगे, बट यहाँ पे आपको जो भी कॉलेज चूज़ करना है उस पर चूज़ करिएगा। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कर देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, और इसके बाद जो भी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बार बार डिक्लेरेशन डाल रहा हूँ। किसी प्राइवेट किसी गवर्नमेंट किस पे जाना है वो आपके ऊपर है। चूंकि कोई दिक्कत ना हो इसलिए गवर्नमेंट के लिए मैं एक ऑप्शन यहाँ पे चूज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप टिक करके इसको ऐड करिएगा। आप जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। 97 के आसपास आपके पास ऑप्शन था। जितने कॉलेज जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि इस पे नहीं हुआ तो इस पे नहीं हुआ तो उस पे, वो भी आप कर सकते हैं, तो इस पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आप कोई भी चूज करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रैंडम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ गए हैं। इनमें से किसी भी प्रायोरिटी को अप या डाउन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज ऊपर जाना है तो इसे आप अप कर सकते हैं, ये पहली प्रायोरिटी बन जाएगी। इसे आपको अगर ऊपर करना है तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी बन जाएगी। तो दोनों को आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड गो होम पे चले जाइएगा। ये आपका फाइनल स्टेप है, इस पे आप ओके कर दीजिए। तो आपका अब चॉइस फिलिंग का काम भी हो गया। अब बस कुछ ही स्टेप्स बचे हुए हैं। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग है, यानी कि आप इसको लॉक कर सकते हैं या इसे अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपने जो सिलेक्शन किया है वो फाइनल है तो आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, इस पे जा सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि मुझे बाद में करना है तो आप इस पे जा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन भाई यही है कि आपको अगर डन है, फाइनल हो गया है, तो आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका पासवर्ड पूछेगा और पासवर्ड पूछने के बाद आपका वो कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको आगे के लिए टालता हूँ, आई विल लॉक माई चॉइस लेटर। तो ये देखिए ये लॉक हो गया, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो पाएंगे, अलॉटमेंट होगा। अनलॉक होगा तो अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने फिल तो किया है, 2 चॉइस दिया है, यहाँ पे लॉक अनलॉक है। तो आपको लगता है कि मुझे और चॉइस फिल करना है तो चॉइस फिलिंग पे जाकर के यहाँ पे देखिए चॉइस फिलिंग है, वहाँ पे जाके आप और ज़्यादा चॉइस फिल कर सकते हैं। और आपको लगता है कि सब कुछ ओके है तो इसे आप लॉक कर सकते हैं। तो लॉक करने के लिए सीट लॉकिंग पे जाइए। सीट लॉकिंग पे जाने के बाद आई एग्री टू लॉक माई चॉइस कर दीजिए। यहाँ से आपको वापस से पासवर्ड पूछेगा तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए और यस लॉक पे कर दीजिए। डू यू विश टू सबमिट, ओके। अब आपका ये फाइनल लॉक हो गया है। अब इस पे आप चेंज नहीं कर सकते। अब वापस अगर यहाँ पे आएंगे तो व्यू डाउनलोड लेटर्स पे आ जाइए। यहाँ पे पहले आपको सिर्फ प्रोफाइल था, यहाँ पे देखिए जनरेटेड लॉक चॉइस लेटर, ये दोनों आपको निकालना है। फेज 1 के लिए है, राउंड 1 के लिए, तो इसे आप निकालिए, ये आपको दिखेगा। या तो आप इसे प्रिंट आउट निकाल लीजिए या तो फिर आप इसका सेव करके रख लीजिए। इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का वो पूरा हो जाता है। इसके बाद आपको सिर्फ अलॉटमेंट का वेट करना है। अलॉटमेंट में जिस भी कॉलेज को आपने चूज किया था प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली अगर वहाँ पे अलॉटमेंट आपको मिलता है तो दिए गए समय और डेट के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे जाकर एडमिशन ले लेना है। अगर किसी मोमेंट पे आपको लगता है कि आपने जो लॉक कर दिया उसमें फिर से करेक्शन करना है लेकिन अलॉटमेंट के आने से पहले, तो आप ऐसा कर सकते हैं। याद रखिएगा अलॉटमेंट के आने से पहले ही आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वापस से आप डैशबोर्ड पे जाइएगा। डैशबोर्ड में पूरा इंफॉर्मेशन आपका रहेगा। तो मैनेज काउंसलिंग है, मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है, इस पे जाइए। मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले लॉक का ऑप्शन आता ना, चॉइस लॉक का, तो यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है चॉइस अनलॉक का। तो चॉइस अनलॉक पे जाइए और यहाँ पे आई एग्री टू अनलॉक माई चॉइस पे जाइए। अपना पासवर्ड वापस से डालिए। देखिए इसलिए पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड शेयर मत कीजिएगा, अपना खुद का पासवर्ड बनाइएगा। यहाँ पे अनलॉक कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनलॉक। अब अनलॉक हो गया है तो वापस आप चॉइस फिलिंग पे जाकर के अपने चॉइस में ऐड या फिर सीक्वेंस में ऊपर नीचे कर सकते हैं और फिर सबमिट कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपको लगे कि भाई मैंने आप पहले लॉक कर लिया फिर अनलॉक कर लिया, जो भी करना है आपको कर लीजिए, लेकिन फाइनली लॉक करना बहुत आवश्यक है। बिना लॉक किए आपका जो एप्लीकेशन है आगे कंसीडर होने लायक नहीं रहेगा, इसलिए लॉक करना आवश्यक है। जो चेंजेस करना है कर दीजिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।